हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो स्लीपी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के प्रीमिक्स में जो हम आपके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे वो आपके साइंस एंड टेक से रिलेटेड हैं और उनकी एक्सप्लेनेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है आपसे पेसेक्स के बारे में, आपने रिसेंटली ही न्यूज में सुना होगा। तो आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इससे रिलेटेड इनकरेक्ट हैं। ठीक है जी। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं आपका कंडक्ट किया गया था बिटवीन इंडियन एंड वियतनामीज नेवीज के बीच में, और सेकंड में कह रहे हैं ये आपका कंडक्ट किया गया था इंडियन ओशियन रीजन में। ठीक है जी। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उससे रिलेटेड चार कोड्स यहाँ मेंशन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि ये आपका इंडियन ओशियन रीजन में कंडक्ट नहीं किया गया था। ये जो एक्सरसाइज थी आपकी, ये साउथ चाइना सी में कंडक्ट की गई थी। ठीक है जी। तो ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो इंडिया और वियतनामीज नेवी ने कंक्लूड किया है 2 डे नेवल पैसेज एक्सरसाइज, जिसे पैसेक्स कहा जाता है। ये आपकी साउथ चाइना सी में हुई थी एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू बूस्ट मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। तो इसमें आपके लिए एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इंडियन नेवल शिप है आपकी किल्तान, who was carrying humanitarian assistance reached Vietnamese Na Rong port in Ho Chi Minh City to deliver 15 tons of relief material for the flood affected people under Mission Sagar 3। ठीक है जी। सो बेसिकली ये जो आपकी आईएनएस खलतान है, जो मिशन था इसका, ये आपका पार्ट है इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस टू फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग द ऑनगोइंग पेंडेमिक। ठीक है जी। तो बेसिकली डिटेल्स थी आपकी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो ये क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंशी, आपने रिसेंटली ही न्यूज में इसके बारे में सुना होगा। ये आपका किस चीज से रिलेटेड है? क्या ये आपका अनमैन्ड एयर व्हीकल है, या फिर आपका एक कोस्टल रडार सिस्टम है यूएस के द्वारा जो स्थापित किया गया है, या फिर आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट्स हैं, या फिर आपका लाइट टैंक प्रोटोटाइप है? चार ऑप्शंस दी गई हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है कि ये आपका अनमैन्ड एयर व्हीकल है। तो रिसेंटली ही इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कंडक्ट किया है ऑफ अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, उड़ीसा कोस्ट से। और इसमें जो आपका ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर है, उसके चलते ये मिसाइल फायर की गई थी एट लॉन्च पैड नंबर 1 ऑफ द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जो कि आपका उड़ीसा कोस्ट पर है। और इसमें आपका अनमैन्ड एयर व्हीकल बैंशी का यूज किया गया, विच वॉज फर्स्ट फ्लोन इन टू द एयर, और उसे एज अ टारगेट यूज किया गया था। तो बेसिकली आपका डीआरडीओ द्वारा ये जॉइंटली डेवलप की गई है मिसाइल इन कोलैबोरेशन विद द इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इस मिसाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपकी भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा पूरी की गई है। तो जब आपकी इसकी मिसाइल की इंडक्शन हो जाएगी इंडियन आर्मी में, तो ये काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी इन एनहांसिंग द कॉम्बैट इफेक्टिवनेस ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। और इस पूरे मिशन की जो ट्रेजेक्टरी थी फ्रॉम द लॉन्च पैड टू द बीइंग प्लंज्ड इनटू द सी, इट वाज ऑल मॉनिटर्ड बाय वेरियस रडार्स एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिको इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड डीआरडीओ और जो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जितने भी लोगों को नेसेसरी लोगों को इवैक्यूएट करने की जरूरत थी, वो पूरे मेजर्स यहाँ लिए गए थे। उसके बाद ही इसका टेस्ट फायर कंडक्ट किया गया था। ठीक है जी। तो बेसिक डिटेल्स थी आपकी रिलेटेड टू दिस मिसाइल। और आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट आपको जिसमें अनमैन्ड एयर व्हीकल यूज किया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर भी आप बेसिक डिटेल्स दे सकते हैं इस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की। ठीक है जी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है आपकी शाहीन ईगल 9 के बारे में, और आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इससे रिलेटेड करेक्ट हैं। ठीक है जी। पहले स्टेटमेंट देखते हैं, ये आपकी ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। सेकंड में कह रहे हैं आपका कंडक्ट किया गया था इन पाकिस्तान सिंध प्रोविंस। और थर्ड में कह रहे हैं चाइना हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की टू ज्वाइंटली प्रोड्यूस JF-17 फाइटर जेट्स एंड अदर आर्मामेंट्स। तीन स्टेटमेंट दी गई हैं इससे रिलेटेड। आपने जरूर इसके बारे में न्यूज में सुना होगा। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। यहाँ पर आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर आपकी पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि ये आपकी नेवल एक्सरसाइज नहीं, ये आपकी एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ठीक है जी। सो बेसिकली आपकी पाकिस्तान और चाइनीज एयर फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज थी, जिसके चलते बेसिस ऑब्जेक्टिव था टू डीपन द प्रैक्टिकल कोऑपरेशन एंड इंप्रूव द एक्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग लेवल ऑफ द टू साइड्स। सो बेसिकली जो आपकी ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है शाहीन ईगल 9, ये स्टार्ट की गई थी एट एन ऑपरेशनल एयरबेस ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स, जो कि आपका सिंध प्रोविंस में है। तो इसमें आपका एक कंटिजेंट था ऑफ द पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी एयरफोर्स, कंप्राइजिंग कॉम्बैट पायलट्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स एंड टेक्निकल ग्राउंड क्रू, जिन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। सो बेसिकली शाहीन 9 आपकी 9th इन द सीरीज ऑफ जॉइंट एयर एक्सरसाइजेस हैं, जो कि इन दोनों देशों के बीच में कंडक्ट
की जाती है एवरी ईयर बोथ कंट्रीज ऑन ऑल्टरनेट बेसिस, मतलब एक साल आपकी पाकिस्तान में होगी, एक साल आपकी चाइना में होगी। तो सबसे पहली ड्रिल ऐसी आपकी पाकिस्तान में हुई थी मार्च 2011 को। और अगर आप देखें इस एक्सरसाइज का रेलेवेंस इंडिया की तरफ से, तो ये आपकी तब कंडक्ट हुई है जब 8 मंथ लॉन्ग बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में इन द ईस्टर्न लद्दाख। और ये चाइना ने एक्सरसाइज की है इंडिया के आर्क राइवल पाकिस्तान के साथ ऑन इंडियाज वेस्टर्न बॉर्डर्स। ठीक है जी, तो काफी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इंडिया के लिए एक मैसेज है कि ये दोनों ही जो देश हैं वो कोलैबोरेट कर रहे हैं एंड इंडियन फोर्सेस नीड्स टू बी मोर अलर्ट ऑन द बॉर्डर एरियाज। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ बात हो रही है कि इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर होगी, क्या यह असम में होगी, गुजरात में होगी, महाराष्ट्र में होगी या फिर वेस्ट बंगाल में होगी। तो रिसेंटली करंट अफेयर्स में इससे रिलेटेड न्यूज आई है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है आपके लिए, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है गुजरात। सो इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी जिसके चलते लिथियम और प्रोसेस की जाएगी टू प्रोड्यूस बैटरी ग्रेड मटेरियल, वो आपकी गुजरात में सेट की जाएगी। तो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो आपकी मणिकरण पावर लिमिटेड है, इंडिया की काफी बड़ी एक पावर ट्रेडिंग और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, वो इन्वेस्ट करेगी इसमें 1000 करोड़ इस रिफाइनरी की स्थापना करने में। एंड दे आर एक्सप्लोरिंग a couple of places in Sanad and Dholera areas to set up this refinery। ठीक है जी, लिथियम आपको पता है काफी एक रेयर एलिमेंट है जो कि इंडिया में नहीं पाया जाता। तो कंपनी इसमें लिथियम और इंपोर्ट करेगी ऑस्ट्रेलिया से और उसे यहाँ पर प्रोसेस करेगी। लास्ट ईयर भी मणिकरण पावर ने कोलैबोरेट किया था विद एन ऑस्ट्रेलियन फर्म नियो मेटल्स टू टैप द माउंट मेरियन लिथियम माइन इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सो इस प्रोजेक्ट के चलते ये उम्मीद है कि वो हेल्प करेगा गुजरात को टू सिक्योर द रॉ मटेरियल सप्लाई फॉर द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लिथियम बैटरीज, जो कि आपके काफी हेल्पफुल रहती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन में भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा। और इंडिया का भी एक टारगेट है टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार मार्केट इन द वर्ल्ड। तो ये जो लिथियम रिफाइनरी सेट की जाएगी, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं एक स्टेप फॉरवर्ड है इन अचीविंग दैट गोल। और करंट स्टेटस के बारे में बात करें तो इंडिया मोस्ट ऑफ द लिथियम जो इंडिया को रिक्वायर्ड होता है वो सारा इंपोर्ट ही किया जाता है। और इसी से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करें तो जो आपका एक डेटा रखा गया था पार्लियामेंट में इन फरवरी 2020, उसके चलते जो इंपोर्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज है वो आपकी 4 गुना बढ़ गई है टू 712 मिलियन बैटरीज इन 2018 फ्रॉम ओनली 175 मिलियन इन 2016। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट की जा रही है वो आपकी चाइना, हांगकांग और वियतनाम से की जा रही है। और इसी के लिए कुछ ऑलरेडी ही आपके लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑलरेडी ही गुजरात में सेटअप कर दिए गए हैं। इसीलिए जो आपकी लिथियम रिफाइनरी होगी वो काफी बेनिफिशियल होगी उन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को भी, क्योंकि उन्हें वो डायरेक्टली लिथियम आयन प्रोवाइड करेंगे। सो इसमें आपके लिए एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि जो आपकी टीडीएस लिथियम आयन बैटरी गुजरात प्राइवेट लिमिटेड है, वो इंडिया की पहली लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है गुजरात में, जो कि आपका सेट किया जा रहा है ज्वाइंटली बिटवीन तोशिबा कॉर्पोरेशन, डेंसो कॉर्पोरेशन एंड सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सकें और सप्लाई कर सकें उन बैटरीज का टू द सुजुकी मोटर गुजरात प्लांट इन हंसलपुर। ठीक है जी, सो बेसिकली ये जो आपका प्लांट है इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो सितंबर 2017 में रख दिया गया था। एंड दिस लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑपरेशनल बाय जनवरी और फरवरी 2021। इसमें जो आपका टाटा ग्रुप है उन्होंने भी कुछ लैंड एक्वायर की है आपकी धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में नियर अहमदाबाद टू सेटअप 4000 करोड़ लिथियम आयन बैटरी प्लांट। और इसके अलावा जो आपका अदानी ग्रुप है वो भी प्लान कर रहे हैं टू सेटअप अ लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स इन गुजरात। ठीक है जी, सो बेसिस डिटेल्स थी आपकी इससे रिलेटेड। ये जितने भी आपकी एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स हैं ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बुलबुल रिसेंटली आपने न्यूज में इसके बारे में सुना होगा, तो आपका किस चीज से रिलेटेड है? पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि आपका डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, सेकंड में कह रहे हैं ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या फिर आपका डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ बर्ड स्पीसीज इन इंडिया है, या फिर आपका एक सेलिंग एक्सपीडिशन है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, सेलिंग एक्सपीडिशन है ये। सो बेसिकली आपका एक राउंड ट्रिप सेलिंग एक्सपीडिशन टू अंतरोद इन लक्षद्वीप आर्किपेलागो इज बीइंग अंडरटेकन बाय द ऑफशोर सेलिंग क्लब, जो कि आपका सदर्न नेवल कमांड के अंडर आता है। ठीक है जी, तो इसमें जो आपका इंडियन नेवल सेलिंग वेसल है
INSV Bulbul. It was flagged off from the naval base Kochi, and the expedition will culminate in Kochi on December 28th after recovering a distance of 400 nautical miles. So basically आपकी टीम बुलबुल में 6 लोगों का ये क्रू है, और इसके बारे में अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखें तो आपकी INSV Bulbul is a 40-foot LC-40 डिजाइन रेसिंग क्रूजर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ओशियन वॉयजेस अक्रॉस द वर्ल्ड। ये आपका वेसल इंडिया में ही बनाया गया है, और इस एक्सपीडिशन का एम है टू इनकलकेट अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, होन नॉटिकल स्किल्स एंड फॉस्टर ओशन सेलिंग अमंग द यंग नेवल पर्सनल। ठीक है जी, सो बेसिक डिटेल्स थी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप में से सभी ने इसमें 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। हम प्रीक्योर में भी आपके डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, और आपके प्रीमिक्स में भी उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड या थोड़े अलग टॉपिक से रिलेटेड हम आपके प्री बेस्ड MCQs डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।